हेलो सर, वेलकम बैक। बात करेंगे देखिए पीएफसी शेयर के बारे में, है ना। पीएफसी शेयर में कल एक वीडियो भी मैंने आपको बना के दिया, जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि अगर आपने शेयर खरीदे हुए हैं तो आपको उसमें से कब एग्जिट करना चाहिए, है ना। अगर आपने स्विंग के लिए लिए हैं तो, अगर पोजिशनली है तो आपने कुछ देख सोच समझ के ही लिया होगा, तो ऐसे केस में आप उसको मतलब उसमें बने रह सकते हैं, कोई भी समस्या वाली बात उसमें नहीं है। अब हुआ क्या पीएफसी में, फिर हमने क्या देखा, एक कंसोलिडेशन देखा, स्टॉक ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। इसका मेन रीजन क्या है, इस चीज को चलिए आज थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। पीएफसी का सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं, फिर इस चीज को हम प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा डीपली जाने की आज कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसका डेटा हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा अंदर जाकर के देखिए। अब सिंपल मैं सबसे पहले इंट्राडे की आपसे बात करता हूँ कि जो इंट्राडे में हमने मोमेंटम स्टॉक में देखा वो किस वजह से देखा। तो इंट्राडे का मोमेंटम अगर मुझे ये देखना है कि, तो मेरा सपोर्ट मुझे 350 पर दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी मेरा 350 पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में एक बात ये तय होती है कि स्टॉक के अंदर 345 से 355 तक ही चलने की क्षमता है इंट्राडे में। इससे ज्यादा स्टॉक ना तो ऊपर जाएगा ना ही जाएगा नीचे, है ना। क्योंकि क्योंकि सपोर्ट मेरा अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस मेरा अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैंने 355 का एक लाइन लगाया तो स्टॉक 355 के भी लेवल को कभी हिट नहीं किया, जहां से मैं सेलिंग के बारे में सोचूं, बल्कि 354 के ही लेवल से नीचे की तरफ आता गया। नीचे जाऊं तो कभी भी स्टॉक 345 के लेवल पर नहीं गया, तो ना तो मेरी बाइंग हुई ना ही हुई सेलिंग। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा पोजिशनली, आखिर स्टॉक में चल क्या रहा है। देखिए, कल के ट्रेनिंग सेशन में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया कि अगर स्टॉक नीचे की तरफ कोई प्रेशर क्रिएट करे इस 100% की कंपैरिजन में 75-80 का, तो आपको उसी समय एग्जिट करना है। बट स्टॉक क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं 360 के लेवल पर स्टेबल तो है ना, यानी कि मैक्स 350 का बॉटम ले रहा है। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में यही मेरा रेजिस्टेंस क्या हुआ, सपोर्ट जो मेरा 350 60 पर था, आज के ट्रेडिंग सेशन में इसको क्यों नहीं एंट्री माना गया, यानी कि इसको सपोर्ट क्यों नहीं माना गया, क्योंकि स्टॉक कभी भी 355 के ऊपर ट्रेवल करने में सक्सेस नहीं हुआ। अब जब सक्सेस नहीं हुआ तो ऐसे केस में इस वैल्यू पर मेरे को कभी भी स्टॉक का ट्रेड आते हुए नहीं दिखा। स्टॉक हमेशा 350 और 355 के ही बीच में रहा। तो ऐसे केस में मैं इस वैल्यू को अपना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रजिस्टर सपोर्ट नहीं मानूंगा, है ना। तो मुझे अब क्या सिर्फ इतना सी परेशानी यहाँ पर रहेगी, अगर स्टॉक 355 के ऊपर आने में सक्सेस नहीं हुआ एक दो दिन में, तो स्टॉक कहीं ना कहीं इस ओपन इंटरेस्ट को नीचे की तरफ एडजस्ट करेगा और इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ऊपर आने की कोशिश करता है, यानी कि कहीं ऊपर चला आता है 355 से ऊपर, तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर रेजिस्टेंस साइड से अगर मैं समझता हूँ तो रेजिस्टेंस साइड में मुझे बहुत परेशानी दिखाई दे रहा है, यानी परेशान करते हुए दिखाई दे रहा है। कई स्ट्राइक प्राइजेस पर यहाँ पर एक प्रेशर सा क्रिएट किया जा रहा है ना, यहाँ पर देखेंगे आप तो 360 पर भी आपको प्रेशर दिखेगा, 365 पर भी दिखेगा, 70 पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस है ऊपर ओआई के कारण, 375 पर प्रेशर है, 380 पर प्रेशर है, यानी कि कई स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ मुझे प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो सपोर्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको क्रिएट करते हुए दिखाएगा, जिसका इम्पैक्ट भी हम स्टॉक में देख रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अभी बाइंग अगर करना है तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट अगर देखूं तो 80 का है, वो भी अपने आप में ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो मैक्स बॉटम पर अपने आप में कहीं ना कहीं स्टॉक दिखाई दे रहा है, और एक कहीं ना कहीं इसमें बुलिश मोमेंटम आपको मिलना चाहिए। तो आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। सर, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सिंपली हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार विजिट कर लीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।